परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हो। आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने विशेष अनुग्रह दिया। परमेश्वर हम सबों को अपने-अपने स्थानों में संभाल के रखे। प्रभु कैसा महान प्रभु है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को परमेश्वर स्वर्गीय आशीषों से अपनी शांति से भर दे, ताकि आगामी दिनों में हम परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोगी बन सके। पिछले सप्ताह में हमने यहोशू के बारे में कुछ बातें विचार की थी। आज हम यहोशू के बारे में कुछ और बातें सीखने की कोशिश करेंगे। यहोशू परमेश्वर का एक चुना हुआ वीर था। परमेश्वर ने यहोशू को अपनी इच्छा के मुताबिक चुन लिया था। हम अपने बारे में विचार कर सकते हैं, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमको मसीह में चुन लिया। आज हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें अनंत जीवन मिल गया है और हमें पापों की क्षमा मिली है और हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। ये पदवी परमेश्वर ने हमें प्रदान की है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और हम गिनती की पुस्तक 11वें अध्याय के 28वां पद पढ़ेंगे। कोई भी भाई पढ़ के मदद कर सकते हैं तो अच्छा है। गिनती की पुस्तक अध्याय 11 और उसका 28वां पद। कोई भी भाई पढ़ सकते हैं। लग रहा है कि कोई नेटवर्क इश्यू है, इसलिए बहुत ही कम लोग जुड़ पाए हैं। मैं ही पढ़ के सुनाऊंगा। गिनती की पुस्तक 11 का 28। जब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था। यहोशू के बारे में यहाँ पर लिखा है, यहोशू जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था। तो एक चुना हुआ वीर था। परमेश्वर ने यहोशू को चुन लिया था। और गिनती की पुस्तक 27 का 18 भी पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 27 का 18। गिनती की पुस्तक 27 का 18। यहोवा ने मूसा से कहा, तो नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर, वो तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। परमेश्वर से मूसा ने विनती की। क्या विनती की? हम ऊपर पढ़ते हैं उसका 16वें पद में, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली से के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे। किसी पुरुष को नियुक्त कर दे, क्योंकि मूसा का जीवन यहाँ समाप्त होने जा रहे हैं। लगभग 120 साल का हो गया अभी मूसा, और परमेश्वर ने कह दिया कि ज्यादा दिन नहीं है और तू भी हारून के समान जो है अपने लोगों में मिलने जा रहे हैं। तो मूसा ने परमेश्वर से विशेष विनती की, प्रभु एक पुरुष को नियुक्त कर दे जो तेरी जाति का नेतृत्व कर सके। तो जैसा उसने प्रार्थना की, उस प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर ने उत्तर दिया। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर
उस पर हाथ रख। यहोशू को परमेश्वर ने निश्चित करके और चिन्हित करके बताया कि यहोशू के ऊपर हाथ रख। और वहां पर लिखा गया है, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। तो किसी भी व्यक्ति को चुनने के लिए मूसा ने प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने चिन्हित करके, अंकित करके एक व्यक्ति के नाम लिया। वो यहोशू का नाम था। यहोशू को परमेश्वर ने विशेष करके अपनी सेवा के लिए बुलाया था। तो आगे हम गिनती की पुस्तक 27वें अध्याय के 22 और 23 में पढ़ते हैं। 22 और 23, 27वें अध्याय का 22-23 में लिखा है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे। और हम देखते हैं कि उसकी नियुक्ति हो गई। अब यहोशू की नियुक्ति हो गई। यहोशू ने अपने आप इस स्थान को ग्रहण नहीं किया। यहोशू पिछले 40 साल से मूसा के सेवक के रूप में कार्य करता था, और कभी भी यहोशू के मन में ये विचार नहीं आया कि मैं मूसा के आगे बढ़ चलूंगा और मैं एक नेता बन जाऊंगा। ऐसा एक विचार या लालच यहोशू के मन में कभी नहीं आया। कितने एक अच्छा एक आदर्श है। कई बार विश्वासियों के मन में ऐसा विचार आता है। जब कुछ समय बीत जाते हैं, उसको लगता है कि मैं भी एक नेता बन जाऊंगा, मैं एक प्राचीन बन जाऊंगा, मैं अपने आप एक प्रभु का दास बन जाऊंगा या प्रभु की सेवा करने वाला बन जाऊंगा। इस प्रकार का विचार कई बार विश्वासियों के मन में आता है। लेकिन यहाँ 40 साल मूसा के सेवक के रूप में रहने के बावजूद भी उसने अपने आप एक निर्णय ने लिया, एक विचार ऐसा नहीं किया कि मैं अब काबिल हो गया हूँ, मैं एक नेता बन जाऊंगा। अब मूसा जो है बुजुर्ग हो गया है और मूसा के स्थान पर अब मैं जो है इसराइलियों का अगुवा बन जाऊंगा। इस प्रकार का विचार उसके मन में कभी नहीं आया। इसका तात्पर्य है, यहोशू ने समय के लिए, परमेश्वर के समय के लिए इंतजार किया। उसके उसकी प्रतीक्षा में वो रह रहा था। तब परमेश्वर ने अपने संपूर्ण ज्ञान के अनुसार यहोशू को अपने समय पर एक नेतृत्व के स्थान में उठाया, और उस प्रकार यहोशू एक अगुवा बन गया। और यहाँ पर कितने शोभा देने वाली बात है। ये मुझे और आपको भी सीखने की एक बात है। विशेषकर नौजवानों को इस सच्चाई को सीखने की आवश्यकता है कि एक समय आएगा, उस समय तक हमें इंतजार करना है, प्रतीक्षा करना है, तब परमेश्वर आपको ऊंचे उठाएगा। पहला पत्रस 5वें अध्याय के 5 और 6 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर नए नियम के विश्वासियों के लिए क्या कहा गया है, हम उस पद को पढ़ेंगे। पहला पत्रस अध्याय 5 का 5 और 6। वहां पर लिखा, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो
वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो यहाँ पर नवयुवकों को ये आज्ञा दी गई है कि उनको क्या करना चाहिए? तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीनों के अधीन रहना है। यहोशू के जीवन में हम देखते हैं यहोशू बड़ी दीनता के साथ, नम्रता के साथ मूसा के अधीन रहा। एक दो दिन की बात नहीं है, 40 लंबे साल मूसा के अधीन में रहा और उस समय के लिए परमेश्वर के ठीक समय के लिए वो इंतजार कर रहा था। जब समय आया परमेश्वर ने उसको नियुक्ति दी। और यहाँ पर 6वें पद में हम पढ़ते, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर हम सबको बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए एक निर्धारित समय है, एक उचित समय है और उस उचित समय पर मुझे और आपको प्रभु बढ़ाना चाहते हैं, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस बात को समझकर हमें आनंद के साथ हमारे प्राचीनों के अधीनता में रहना है। एक और बात इस भाग में हम पढ़ते हैं, एक दूसरे के अधीन रहना है। यहाँ पे लिखा है, हम सबके तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। तो दीनता से एक दूसरे की अधीनता में या उनके सेवा के लिए दीनता से रहने के लिए बताया गया है। तो ये बात हम याद रखें, हमें परमेश्वर के अधीनता में रहना है, प्राचीनों के अधीनता में रहना है, फिर एक दूसरे के अधीनता में रहना है। तो जब हम ऐसे रहते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमें अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं होशू के बारे में, परमेश्वर ने यहोशू को ग्रहण किया। दूसरी बात, मूसा ने यहोशू को ग्रहण किया। तीसरी बात, एलियाजर याजक ने यहोशू को ग्रहण किया। और इतना ही नहीं, मंडली के लोगों ने भी यहोशू को ग्रहण किया। जब ठीक समय आया तो इन सभी लोगों ने, सारे के सारे लोगों ने यहोशू को ग्रहण किया, क्योंकि यहोशू परमेश्वर का एक चुना हुआ व्यक्ति था और जिसकी नियुक्ति ठीक समय पर हुई। आगे को सेवा को संभालना, कार्य को संभालना यहोशू का काम है। अभी तक मूसा जो कार्य कर रहा था, उस कार्य को अब यहोशू को करने के लिए प्रभु कहते हैं। और यहोशू के बारे में दूसरी बात आज हम विचार करने जा रहे हैं, वो ये है, यहोशू परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखता था। संपूर्ण भरोसा रखता था। हम गिनती की पुस्तक से पढ़ेंगे, गिनती की पुस्तक अध्याय 14, उसका 37 और 38 दो पदों को हम पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक अध्याय 14। उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए थे, परंतु देश के भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और युपुन्ने का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे।
धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि गिनती की पुस्तक 14वें अध्याय में भेद लेने के लिए मूसा ने 12 लोगों को भेजा। वो साधारण लोग नहीं थे, वो जो है अगुवे थे। एक एक गोत्र के अगुवे लोगों को भेजा था। लेकिन क्या हो गया, 10 लोगों ने बुरी खबर दी। लोगों के सामने एक गलत रिपोर्ट दिया, जिसका असर सारी मंडली के ऊपर हुई। गलत असर लोगों के ऊपर हुआ। जबकि हम यहोशू और कालेब के बारे में हम पढ़ते हैं, उन दोनों ने उस देश के बारे में जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, कहा कि बहुत अच्छी जगह है और वो जगह परमेश्वर की इच्छा हुई तो हमें मिल जाएगी, और उसके बारे में लोगों को प्रोत्साहित किया। और अब देखो, हम देखते हैं कि जब लोगों को बुड़बुड़ाने के लिए 10 लोगों ने प्रेरित किया, तब परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर आया और परमेश्वर ने 10 लोगों को मारा। और यहोशू और कालेब ने 10 लोगों को मरते हुए देखा। वे लोग फिर जीवित नहीं रहे। 2 लोग, मतलब यहोशू और कालेब, दोनों जीवित रहे, बाकी 10 लोग मर गए। और इतना ही नहीं, आगे चलकर हम देखते हैं कि 6,03,538 लोगों की मृत्यु को भी कालेब और यहोशू ने देखा। देखो, थोड़ा विचार कीजिए, 1-2 लोग नहीं, 6 लाख से ऊपर लोग जो है यहोशू के देखते देखते मर गए। कुछ समय जरूर लगा, लेकिन लोगों की मृत्यु को उन्होंने देखा। और हर व्यक्ति जब मरता है, यहोशू के मन में क्या विचार आता होगा? परमेश्वर की बहुत बड़ी दया के कारण मैं जीवित हूँ, ये बात यहोशू जरूर सोचता था। तो वहां पर उनकी मृत्यु क्यों हुई? हम देखते हैं कि उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर पर उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। तो हम समझ सकते हैं कि यहोशू जो है परमेश्वर पर पूरा पूरा भरोसा रखने वाला एक व्यक्ति था। 14वें अध्याय का 36वां पद भी हम इससे मिलाकर पढ़ेंगे। 14 का 36। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश के भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था। हाँ, धन्यवाद भाई। वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था। गलत प्रभाव लोगों में हुआ, लेकिन यहोशू और कालेब के द्वारा लोगों में अच्छा प्रभाव हुआ। तो हम समझ सकते हैं कि वो जो है प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा रखने वाला था। तो हम व्यवस्था विवरण 1 का 31 पढ़ेंगे। 1 का 31। व्यवस्था विवरण 1 का 31। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। 32 भी। इस बात पर इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया। 29वें अध्याय का 5 भी पढ़िए। 29 का 5। 29:5। हाँ जी, हाँ। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए
और ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। अच्छा, धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, लोगों को विश्वास करना चाहिए था। क्यों विश्वास करना चाहिए था? एक पिता अपने बालक को बाहों पर किस प्रकार उठाए फिरता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने लोगों को उठाए फिरा, ऐसा लिखा है। और यहाँ पर 29 का 5 में हमने देखा कि न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, न तेरी जूतियां तेरे पैरों पैरों में पुरानी हुई। एक अद्भुत बात है, रोज उन लोगों ने उस अद्भुत बात को देखा। सोच लीजिए, 40 साल क्या एक शर्ट हम पहन पाएंगे? कभी नहीं। 40 साल जूते पहन पाएंगे? कभी नहीं। 40 साल हुए, 40 साल पुराने ये जूते अभी भी नहीं घिस रहे हैं। अभी भी उसको हम नए जैसा अभी भी पहन रहे हैं। और ये तो सचमुच में एक आश्चर्य की बात है। हमको मालूम है, एक जूता मुश्किल से 1 साल हम पहन पाएंगे या मैक्सिमम 2 साल पहन पाएंगे, लेकिन यहाँ 40 साल बीतने के बावजूद भी जूतियां जो है पुरानी नहीं हुई, अभी भी एकदम नई जैसी लग रही है। ये उन लोगों ने अपनी आंखों से देखी है और अनुभव किया है। तब परमेश्वर को उनको विश्वास होना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, विश्वास नहीं किया, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो इस्राएल के लोगों ने अपने जीवन में कितनी बार परमेश्वर के प्रावधानों को अनुभव किया, और उसके कारण विश्वास करना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी ये बात बिल्कुल सच है। कितनी बार परमेश्वर के प्रावधानों को, विश्वास योग्यता को हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। फिर भी कई बार हम प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा नहीं रखते हैं। ये मेरी कमी है, आपकी कमी है। तो अपने आप को जांच कर देख ले कि हमें कितना प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, प्रभु के मार्ग में चलना चाहिए। देखो, यहाँ यहोशू एक अनोखा व्यक्ति है, या कालेब भी एक अनोखा व्यक्ति है। उन्होंने परमेश्वर के प्रावधानों को, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपने जीवन में अनुभव किया, और वे लोग प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते चले गए। तो प्रभु के पर भरोसा रखने वाले बनने के लिए मूसा यहोशू का जीवन हमें प्रेरित करता है। और तीसरी बात हम यहोशू के बारे में आज विचार करने जा रहे हैं, वो ये है, परमेश्वर यहोशू से बातें करता रहा। यहोशू से बातें करने वाला एक परमेश्वर। अभी तक आपको मालूम है, मूसा से परमेश्वर बात करते थे, और मूसा के द्वारा लोगों से परमेश्वर बातें करते थे। लेकिन अब यहोशू की पारी आई, अब यहोशू के द्वारा परमेश्वर लोगों से बातें करने लगे। तो ये कितनी एक प्रोत्साहन देने वाली बात है। तो अभी तक परमेश्वर मूसा से बात कर रहे थे, तब यहोशू जो है वो उस बातों को सुनने वाला था। लेकिन अब यहोशू क्या है, परमेश्वर की बातें सुनकर दूसरों को बात बताने वाला एक व्यक्ति बन गया। हम यहोशू की पुस्तक पहले अध्याय में जाएंगे, उसका 1 से 6 तक पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय, उसका 1 से 6 तक। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं
उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। ओके, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है वो भी ध्यानपूर्वक देख ले। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, मेरा दास मूसा मर गया है। तो मैंने सोचा इस बात का, जब मैंने अध्ययन किया, मैंने सोचा ऐसा बोलने की जरूरत है क्या? मूसा जीवित नहीं रहा, ये सारी मंडली के लोगों को मालूम था। मूसा अब जीवित नहीं रहा, ये सच्चाई सबको मालूम था। लेकिन परमेश्वर ने विशेषकर इस बात को क्यों बताया? मेरा दास मूसा मर गया है। मूसा मेरा दास है और मूसा अब जीवित नहीं रहा है। वो बात अच्छे से समझ ले। परमेश्वर के वचन में कई बार इस प्रकार की बातें हमें पढ़ने को मिलता है, जो सबको मालूम है तो भी परमेश्वर उस बात को इसलिए बताते हैं, वो बात हम सही रीति से अपने मन में रख ले। अब मूसा वापस नहीं आएगा, केवल एक यादगारी मूसा का रहेगा। और अब क्या करना है वो भी प्रभु ने हम पर बताया है। सो अब तू उठ, अब तू उठ और कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा, जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। अब प्रभु ने इस बात को इसलिए बताया कि यहोशू को अब क्रियाशील रहना है, उठना है और अपने कार्य को संभालना चाहिए। अब मूसा काम करने वाला नहीं है, मूसा अब जीवित नहीं रहा। ये बात अच्छे से समझ लो और आगे को जो कार्य तुझे करना है वो विश्वास योग्यता से करना है। अब परमेश्वर ये बताना चाहते हैं, मूसा मेरा दास था और विश्वास योग्यता से कार्य करता था। हम इब्रानी के पत्र 3 अध्याय में भी मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि वो सारे घराने में विश्वास योग्य था। तो एक विश्वास योग्य दास था मूसा, इसलिए तुझे भी अब विश्वास योग्यता से अपने कार्य को करना है। ये तात्पर्य हम यहाँ पर हमें पाता है। फिर हम उसका तीसरे पद से 6वें पद तक जो है, प्रभु कहते हैं तू दृढ़ हो जा। 3 बार ये वाक्यांश हम पढ़ सकते हैं। पहली बार 6वें पद में, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। फिर 7वें पद में फिर लिखा है तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी कर। फिर वो वाक्यांश आया है 9वें पद में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। तो 3 बार वो वाक्यांश हम पढ़ते हैं, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा।
तो वहां 3 बातें प्रभु उनके सामने रखना चाहते हैं। उसके लिए प्रेरणादायक 3 बातें भी उसे जोड़कर हम विचार कर सकते हैं। क्या-क्या है? पहली बात है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। दूसरी बात, परमेश्वर की व्यवस्था है, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। फिर परमेश्वर की उपस्थिति है, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। तो हम उसको अंश-अंश करके विचार करने जा रहे हैं। यहाँ पर प्रभु की प्रतिज्ञा, यहोशू से कहते हैं, कुछ प्रतिज्ञाएं प्रभु देते हैं। 3 पद से 6वें पद तक उन प्रतिज्ञाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे, वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और कहाँ-कहाँ उसके बारे में प्रभु ने फिर स्पष्ट बताया। 5वें पद में प्रभु की प्रतिज्ञा हम पढ़ते हैं, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। चौथी बात, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। मेरी प्रतिज्ञाएं हैं, मेरी प्रतिज्ञाएं हैं, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। हम नए नियम के विश्वासियों के लिए भी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। एक दो प्रतिज्ञाएं नहीं है, सैकड़ों प्रतिज्ञाएं हैं। उनमें से एक है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी तुझे त्यागूंगा। ये प्रयोग हम पुराने नियम में कहीं नहीं पढ़ते हैं। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी तुझे त्यागूंगा। ये प्रयोग पुराने नियम में कहीं भी नहीं है। तो एकदम उत्कृष्ट प्रतिज्ञा हम नए नियम के विश्वासियों के लिए प्रभु ने दी है। इसलिए यह प्रतिज्ञा अब हमारे लिए काफी है। प्रभु ने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी तुझे त्यागूंगा। और प्रभु ने अपने चेलों को जब महान आज्ञा दी, संसार भर में भेजा, तब कहा कि देख, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। तो प्रभु ने अपने लोगों के साथ बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी है, और उन प्रतिज्ञाओं पर हम पूरा पूरा भरोसा रख सकते हैं। यहाँ पर यहोशू से प्रभु ने प्रतिज्ञाएं की, 5 प्रकार की प्रतिज्ञाएं की है, और कहा, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। अभी तुझे दृढ़ होकर आगे बढ़ना चाहिए, स्थिरता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और सारे जगत में भेजा, सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा, शिष्य बनाने के लिए भेजा, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में लोगों को बपतिस्मा देने के लिए भेजा। और प्रभु ने प्रतिज्ञाएं दी है। आज वो प्रतिज्ञाएं मेरे साथ है, आपके साथ है। इसलिए प्रतिज्ञाओं के कारण हमें भी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार यहोशू से प्रभु ने कहा, मुझसे और आपसे प्रभु कहते हैं कि आओ बांध कर दृढ़ हो जा। हमें भी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर प्रतिज्ञाओं के बारे में हम जब विचार करते हैं, वो प्रतिज्ञा कोई नई प्रतिज्ञा नहीं थी। जो प्रतिज्ञा प्रभु ने इब्राहिम को दी थी, जो प्रतिज्ञा प्रभु ने इसहाक को दी थी, जो प्रतिज्ञा प्रभु ने याकूब को दी थी या इसराइल को दी थी, उस प्रतिज्ञा को एक और बार नए सिरे से
परमेश्वर यहोशू के सामने रखता है। देखो हम उत्पत्ति की पुस्तक 13वें अध्याय का 14वां पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति 13 का 14। परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या प्रतिज्ञा की थी? उत्पत्ति 13 का 14। भाई पढ़ेंगे उत्पत्ति 13 का 14। प्लीज रिपीट अंकल। हाँ पढ़िए 13 का 14 उत्पत्ति। उत्पत्ति 13 का 14। हाँ सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े 13 दुष्ट। का 14। 13 का 14। जब लूत ने अब्राम से अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी 15। भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। बस धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु जो है कनान देश को इब्राहिम को और उसके बाद इसहाक को और याकूब को और इसराइल को दी थी। तो वहां पर प्रभु कहते युग युग के लिए दूंगा, ऐसा प्रभु ने कहा है। और अब बीत गए कई साल, सैकड़ों साल अब बीत बीत गए। बीतने के बाद परमेश्वर यहोशू के सामने उसी बात को रखता है। आपको और मुझे मालूम है अब 400 साल मिस्र देश में वे लोग रह चुके हैं और वहां से वापस आ रहे हैं। तो परमेश्वर ने उस बात को नए सिरे से उस प्रतिज्ञा को उनके सामने रखा और बताया कि तो हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। मैं इब्राहिम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं इसराइल का परमेश्वर हूँ और मेरी बातें कभी बदलती नहीं है, अदली बदली होती नहीं है। परमेश्वर जो कहते हैं उसके अनुसार करते भी है। तो इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा और मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु कहते हैं मैं धोखा नहीं दूंगा। ऐसा प्रभु कहते मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर कहते हैं यहोशू तू हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। तो पहली बात हम देखते हैं कि यहोशू से परमेश्वर ने क्या बातें की है। और दूसरी बात है हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था है। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था हमें भी दी है। संपूर्ण बाइबल, पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने हमें दी है और इसके कारण हमें भी दृढ़ हो जाना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। प्रभु के वचन कभी टलने वाला नहीं है और इसलिए हमें दृढ़ हो जाना चाहिए। पौलुस कहते हैं मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वो हर एक विश्वासी के लिए, जो पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। वो वचन कभी बदलता नहीं है। 2000 साल के बाद भी सुसमाचार बदलता नहीं है। आज भी वही सुसमाचार लोगों के दिलों में परिवर्तन लाता है, क्योंकि वो बदलता नहीं है। तो इसलिए व्यवस्था प्रभु ने हमें दी है या परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमें दिया है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। तो 7 और 8 दोनों पदों को हम अभी पढ़ेंगे।
यहोशू 1 का 7 और 8। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। 8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर कहते हैं व्यवस्था तुझे दी गई है। यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से बता रहे हैं, तुम्हें दी गई है ऐसा नहीं, तुझे। और हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने अपना वचन दिया है। हर एक विश्वासी को ये समझना चाहिए, ये वचन मेरे लिए दिया गया है, हमारे लिए ऐसा नहीं। व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर ने अपना वचन मुझे दिया है, आपको दिया है। और ये जो वचन हमारे जीवन की सफलता के लिए ज़रूरी है। सफलता पाने के लिए हर एक चाहता है। किसी से भी आप पूछ लो, क्या सफल होना चाहता है? वो बताएगा मैं सफल होना चाहता हूँ। एक स्कूल का स्टूडेंट, एक विद्यार्थी से पूछो, बेटा क्या तू सफल होना चाहता है? तो वो कहेगा, अंकल मैं सफल होना चाहता हूँ। और एक बिजनेसमैन, एक जो है धंधा करने वाला है, एक शॉप चलाने वाला व्यक्ति से पूछ लो, क्या आप सफल होना चाहता है? तो वो बोलेगा, हाँ बिल्कुल मैं सफल होना चाहता हूँ। तो किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, हर एक चाहता है सफलता। यहाँ यहोशू से यदि पूछो, यहोशू क्या तू सफल होना चाहता है? हाँ सफल होना चाहता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है यहोशू से? यहोशू, यदि तुझे सफल होना है तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर कुछ बातें 7 और 8 दोनों पदों में हम पढ़ते हैं। विशेषकर 8वें पद देखें तो 3 बातें वहाँ पर बताई गई है। सफलता के लिए क्या करना चाहिए? तो वहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा गया है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। मतलब परमेश्वर का वचन चित्त में रहना चाहिए। और चित्त में कैसा रहेगा? चित्त में रहने के लिए हमें उसको कंठस्थ करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं, वरन वचन को हमारे दिल में रखना चाहिए, हृदय में रखना चाहिए। भजनकार कहते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। तो हृदय में रख छोड़ना, हृदय में रखना, मन में रखना, और मन में रखेंगे तो क्या है, हम सफल हो जाएंगे। तो सफलता के लिए पहला कदम है परमेश्वर के वचन को कंठस्थ करना, उसको याद करना, उसको हृदय में रख छोड़ना। यदि हृदय में आपने रख छोड़ा है, वो वचन आपके जीवन में क्रियाशील होगा, आपके जीवन में उतारने में मददगार होगा। तो इसलिए हर एक विश्वासी को जरूरी है कि वचन को कंठस्थ करे। मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों और बहनों से निवेदन है कि आप वचनों को कंठस्थ कीजिए। यदि आप कंठस्थ करेंगे, वो वचन आपके जीवन में नियंत्रित करेगा और आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। और 2 बातें और आगे बताई गई है। क्या है? केवल कंठस्थ करना काफ़ी नहीं है। लिखा है ध्यान दिए रहना है। ध्यान दिए रहना है।
मतलब उसके ऊपर जो है बार बार विचार करना है। ध्यान करने का यहाँ तात्पर्य ये है, सरल शब्दों में कहा जाए, बार बार उसी बात पर, उसी वचन पर विचार करना या मनन करना, ध्यान मनन करना। और तब जो है वो वचन आपके जीवन का एक अंश बन जाएगा। आपके सोच विचार में, आपके दिमाग में वो वचन कार्य करने लगता है। एक आपने कंठस्थ किया, आपको याद हो गया, अच्छी बात है, लेकिन जब आप मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो आपके जीवन का एक अंश बन जाएगा। ठीक है, फिर उतना काफ़ी नहीं है, चौकसी करना है। 8वें पद में वो शब्द भी हम पढ़ते हैं, और उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। 7वें पद में भी वो चौकसी शब्द आया है, उन सबके अनुसार करने में चौकसी करना। चौकसी कर, तो 2 बार बताई गई है। और यहोशू से कह रहे हैं, यहोशू, तो ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, पहली बात। दूसरी बात क्या बता रहे हैं, दिन और रात इस पर ध्यान दिए रहना है। दिन और रात बाइबल पढ़ते रहना ऐसा नहीं, ये संभव नहीं है, दिन रात बाइबल पढ़ते रहना। लेकिन दिन और रात ध्यान दिए रहना, ये हमसे हो सकता है। ठीक है, जब आप गाड़ी चलाते हैं, उस समय भी ध्यान दे सकते हैं, मनन कर सकते हैं। जब आप बस में सफ़र करते हैं, उस समय भी आप ध्यान कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। या किचन में काम यदि करते हैं, उस समय भी ध्यान मनन कर सकते हैं। आप जब नहाते हैं, उस समय भी ध्यान मनन कर सकते हैं। तो ध्यान मनन करने के लिए विशेष जगह का महत्व नहीं है, विशेष समय का भी महत्व नहीं है। दिन और रात यहाँ पर बताया गया है, दिन और रात जो है उस पर ध्यान दिए रहना। और चौकसी की बात आई, तो ये दोनों वचन को कंठस्थ भी किया, अच्छी बात। ध्यान मनन भी करते हैं, वो भी अच्छी बात। लेकिन उस पर चौकसी करना ज़रूरी। चौकसी करने का अर्थ है सावधान रहना। सावधान रहना है। हम भजन संहिता में उसके संबंध में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। ये दोनों जो पद मैंने अभी बोला है, 119वें भजन के 9 और 11 2 पद हैं। 11 पद मैंने पहले बताया था कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। 119 का 11 और 119 का 9 में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो सावधानी भी जरूरी है, तब क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। यहोशू, यदि तुझे सफल होना है, यदि प्रभावशाली होना है, तुझे जरूरी है वचन को चित्त में रखना, वचन को दिन और रात ध्यान करना, फिर उस पर चौकसी करना, बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको जीवन में उतारना। प्रभु इन वचनों को समझने के लिए हमारी मदद करे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। धन्यवाद। जय मसीह।